बीजेपी एक वीडियो लीक में फंस गई है। जगह है भागलपुर का सर्किट हाउस और जहां पर बीजेपी के नेता आपस में मंत्रणा कर रहे थे कि इस बार उनको कौन सी रणनीति से आरजेडी का मुकाबला करना है और किस तरह आरजेडी को नीचे गिराना है। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति में जो वीडियो लीक हुआ उसमें अब बीजेपी ही फंस गई है और आरजेडी को नीचे गिराने के उसके जो दावे हैं या जो उसकी कोशिशें हैं वो पहली ही बार में नाकाम होती दिख रही है। और भागलपुर से ये जो वीडियो लीक हुआ है उसमें अब बीजेपी बुरी तरह फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि इस वीडियो में खुद बीजेपी नेता ये मान रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर बोलने से उनको नुकसान हो रहा है और तेजस्वी यादव का ये जो डर है उसको लेकर अब बीजेपी जिस तरह से घबराई हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर बिहार में अब खूब चर्चा है। और चर्चा इस बात की भी है कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि गिरिराज सिंह वो ऐसे हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं गिरिराज सिंह खुद को कितना फायर ब्रांड नेता जैसा स्थापित करने की कोशिश में रहते हैं। वो बार बार चाहे वो राहुल गांधी पर कोई बयान देना हो, चाहे लालू प्रसाद पर, चाहे तेजस्वी यादव पर, वो इतने तल्ख बयान देते हैं कि बिल्कुल वो जैसे कि उनसे ज्यादा तेज तर्रार नेता कोई नहीं। और अभी आप इस वीडियो में एक बार फिर से हम देख लेते हैं, वहां पर दिख जाएगा कि गिरिराज सिंह किस तरह से ऐसे हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर जो सम्राट चौधरी हैं गले में ऑरेंज पटका पहने, वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी पर नहीं बोलना है और यहाँ पर वो हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि हाँ अब हम नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर रणनीति ये भी बनाई जा रही है कि अब हमको तेजस्वी नहीं लेकिन लालू पर बोलने से हमको फायदा होता है, यानी लालू यादव पर भी बीजेपी बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत हमले करती है। ये बात भी दिख गई। और मजे की बात यह है कि कल भागलपुर में मोदी थे और वहां भी उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें कम की, जेडीयू के शासन की बातें कम की, लेकिन ज्यादा चर्चा किसकी की? जंगल राज की। और उस जंगल राज की यानी जिस पर हमेशा लालू प्रसाद को घेरने की कोशिश करती है बीजेपी, कि जब लालू जी का राज था या जब राबड़ी देवी का शासन था तब किस तरीके से जंगल राज, उसको वो जंगल राज की उपमा देती है कि उस समय कानून व्यवस्था जो बिल्कुल चौपट थी उसको जंगल राज कहती है बीजेपी। लेकिन लालू प्रसाद हो चाहे राबड़ी देवी हो, 2005 से तो नीतीश कुमार ही लगातार सत्ता में है। ये उनका 20वां साल चल रहा है और ऐसे में किस जंगल राज की बात कर रहे हैं मोदी, ये समझ में नहीं आया। हालांकि कल मोदी ने मंच पर यहाँ पर पूरी कोशिश की ये दिखाने की कि नीतीश कुमार उनके बहुत लाडले हैं। जी हाँ, लाडला शब्द ये इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एकदम उनके सगे बन जाए। कम से कम बिहार चुनाव होने तक उनके मन में कोई नाराजगी ना आए, कोई ये मन में बात ना आए कि चलो एक बार फिर पलटी मार लेते हैं। तो यहाँ पर मोदी जो है नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश में लगातार दिखाई दिए। मंच से तो लाडला सीएम बोला ही, उसके अलावा जो रोड शो किया उसमें भी अपने साथ खुली जीप में नीतीश कुमार बस को रखा। दोनों उप मुख्यमंत्री चाहे विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी, दोनों को उन्होंने अपने साथ खुली जीप का उसमें आने नहीं दिया, उनको दूर रखा, क्योंकि ये सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही थे जो हमेशा नीतीश कुमार पर कड़े प्रहार करते थे जब वो विपक्ष में थे। तो अब सरकार उनकी है, बीजेपी चाहती है कि फिर से वो सत्ता में आए। उसको लग रहा है कि इस बार वो अटल जी का सपना पूरा करेगी। लेकिन यहाँ एक तो दिख गया कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से जो डर लग रहा है, इसको लेकर आरजेडी ने भी तंज कसा है कि भाई ये देख लो, इनका यही चाल चरित्र है और यही इनका एजेंडा है और ये हमसे कितना डरते हैं। ये बात अब आरजेडी के लोग कह रहे हैं। उधर निशांत कुमार ने आज एक बार फिर ये बोला कि मेरे पिताजी को सीएम बनाइए। एनडीए से भी मांग कर दी कि मेरे पिताजी को ही सीएम बनाना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, एक महीने में तीसरी बार, एक हफ्ते में दूसरी बार निशांत कुमार ने ये बात कही है। यानी निशांत कुमार भी अब पूरी तरह से, अभी वो ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन वो पेविलियन में बैठकर जो जिस तरीके की फील्डिंग कर रहे हैं अभी नीतीश कुमार के लिए, उसमें अब बीजेपी क्या करेगी ये सोचने वाली बात है। क्योंकि बीजेपी खेल करने की माहिर पार्टी है, लेकिन जैसे उसका खेला पंजाब बंगाल में नहीं चला, वैसे ही अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी बीजेपी मात खाएगी। और ये जो एक वीडियो लीक सामने आया है उसमें तो बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। तो क्या है ये वीडियो, इसको भी हम देख लेते हैं और इसके साथ साथ आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में।
अमनिंदु जी, ये जो अभी हम वीडियो देख रहे थे, एक बार इस वीडियो को फिर से थोड़ा देख लेते हैं, अपने दर्शकों को पूरा दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि ये वीडियो लीक, क्योंकि ये बात हो रही है भागलपुर सर्किट हाउस में जैसा बताया जा रहा है। अब बात ये है कि अगर सर्किट हाउस में ये वीडियो बनाया किसने, क्या बीजेपी के भीतर ही कोई विभीषण यहाँ पैदा हुआ है, या जेडीयू के लोगों ने, किसी ने ये खेल कर दिया कि ऐसे बीजेपी को फंसा दें ताकि नीतीश कुमार को वहां जाने में आसानी हो जाए। क्या है ये वीडियो लीक, आखिर हुआ कैसे? क्योंकि जहां बीजेपी के लोग बैठे हैं वहां पर किसने ये आखिर गद्दारी की, ये देखने वाली बात है। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अमनिंदु जी, इसमें वीडियो में बहुत स्पष्ट आवाज नहीं है, जिसने भी बनाया है ऐसा लग रहा है कि वो चोरी छिपे ही बनाया हुआ है, और उसमें सम्राट चौधरी लेकिन ये बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। गिरिराज सिंह का हाथ भी जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव पर बोलने से नुकसान है, लालू यादव पर बोल सकते हैं। ये बातें इस तरह की हो रही हैं, और इसको लेकर आरजेडी ने भी ट्वीट किया, आरजेडी की प्रवक्ता ने, और भी दूसरे लोग सोशल मीडिया पर अब इस वीडियो के मजे भी ले रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि क्यों तेजस्वी यादव से आखिर इतना डर है। तो दोनों सवालों पर आपके जवाब चाहती हूँ। एक तो इस वीडियो लीक के पीछे क्या आपको कोई साजिश नजर आ रही है बीजेपी या जेडीयू की तरफ से ही, और दूसरा सवाल ये कि जिस डर में अगर ये बीजेपी के नेता इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या आरजेडी को यहाँ चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बढ़त मिलती हुई दिख रही है? देखिए समिता जी, एक तो ये जो वीडियो जारी हुआ है, आप देख सकती हैं कि इसमें कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हुए देखे जाते हैं। देखिए, ये जो लाल सदरी पहने हुए हैं बीच में, उनके हाथ में मोबाइल है, ये पीछे से एक सज्जन और जो है वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपस के लोगों ने ही किसी ने बनाकर उसको वायरल किया। अब ये बीजेपी को अंदर करना चाहिए कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उनमें से किसने ये वीडियो बनाया और किसने ये वायरल किया, क्योंकि ये गिनती के 20-22 लोग हैं जो अंदर हैं। और ये देखिए, नीली शर्ट पहने लड़का जो बाकायदा बना रहा है। तो ये इतनी बड़ी चूक जो है वो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से कैसे हुई कि किसी व्यक्ति ने आपका वीडियो बनाया, आप अंदर थे और वो वीडियो बनकर बाहर भी आ गया और वायरल भी हो गया, और आप एक तरह से कहा जाए कि रणनीति की आप चर्चा कर रहे हैं कि आपको क्या रणनीति अपनानी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही रणनीति बनती है सरमित्रा जी, तो निश्चित तौर पर बिहार में जो है वो एक तरह से कहा जाए चाणक्य फेल हो गए हैं। फिर ये समझा सकता है। तो गुजरात के जो चाणक्य आए हैं वो बिहार के नेताओं को राजनीति नहीं सिखा सकते, ये साफ तौर पे फिर समझा जा सकता है, जो कि हम लगातार चर्चा करते रहते हैं कि बिहार के राजनीतिज्ञों को राजनीति सिखाना गुजरात के चाणक्यों के बस की बात नहीं है। तो यहाँ एक तरीके से गुजरात के चाणक्य जो फेल हेतु नजर आए, चूँकि ये वीडियो अगर आपके ही लोगों ने बनाकर वायरल किया, ऐसे में कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ कोई चोर छिपे बना रहा है। दो लोगों के हाथ में मोबाइल है, दोनों बनाते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पर समित्रा जी। तो इन दो लोगों से बातचीत की जा सकती है किसने वायरल किया, या और कोई बना रहा था उससे बातचीत की जा सकती है किसने वायरल किया। और जो भी लोग अंदर बैठे हैं वो पार्टी के सब वरिष्ठ नेता हैं। तो यानी पार्टी के अंदर ही, मतलब बीजेपी के अंदर ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब कर रहा। अब ये बीजेपी में जो व्यक्ति है ये नीतीश कुमार का है कि तेजस्वी यादव का है, ये देखना भारतीय जनता पार्टी का काम रह जाएगा कि कौन है बीजेपी में जो है अंदर खाने की चीज़ें बाहर पहुंचा रहा है, इस तरीके से वायरल भी कर दे रहा है। क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा समिति जी कहा जा सकता है कि एक तरीके से ये तेजस्वी यादव के लिए बूस्ट है। मतलब तेजस्वी यादव जो मेहनत कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि तेजस्वी पर हमला करने से नुकसान होगा, और इसका मतलब कि तेजस्वी ने बढ़त बनाई हुई है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से समझ रही है। तो क्या समिता जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लाडला मुख्यमंत्री कहा नीतीश कुमार को, तो क्या ये इस रणनीति का दबाव भी दिखाई पड़ता है कि ये समझ में आ गया है कि तेजस्वी बढ़त बना चुके हैं, तो अब अगर हार का ठीकरा फोड़ना भी है तो नीतीश कुमार के ऊपर फोड़ा जाए, ये भी एक तरीके से हो सकता है। लेकिन दूसरा जो है कि आरजेडी को इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या है, ये तो साफ तौर पे समिता जी समझ में आ रहा है कि आरजेडी को फ़ायदा होगा नहीं बल्कि फ़ायदा हो चुका है, और इसको आरजेडी के लोग खूब वायरल भी कर रहे हैं और आम लोग भी इसको वायरल कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव पर हमला करने से बच रही है। चूंकि जो एक बहुत बड़ी बात समित्रा जी वो ये है कि वहाँ जो 5.5 लाख के आसपास नौकरियाँ दी गई हैं,
केवल शिक्षा विभाग में ही और अन्य विभागों में ही दी गई। यानी जो तेजस्वी ने वायदा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे, तो उन 10 लाख में आधी से ज़्यादा दी जा चुकी हैं और कुल 2 या 3 विभागों में ही दी जा चुकी हैं, और 17 महीने के अल्प शासन काल में, जबकि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं थे। जबकि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वो तो कह चुके थे कि कोई भी कुछ घोषणा कर देता है, पैसा कहाँ से आएगा। तो जिन्होंने कहा था पैसा कहाँ से आएगा, उन्होंने तेजस्वी के दबाव में नौकरियां दी। ये बात बिहार के युवाओं को अच्छी तरीके से समझ में आ रही है कि तेजस्वी माने नौकरी, ये नारा भी है समिता जी जो चलता है बिहार में कि तेजस्वी माने नौकरी, यानी तेजस्वी माने नौकरी जो है ये वहाँ काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और तेजस्वी यादव की एक राजनीति जो है वो लालू जी से थोड़ा सा अलग हटकर है जिस तरीके से, और वो बाहुबलियों को जिस तरीके से साथ नहीं लेने की वो सब चीज़ें हैं वो तेजस्वी में दिखाई पड़ती हैं। यानी तेजस्वी की राजनीति जो है वो शुचिता की राजनीति कही जा सकती है, और भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान दिखाई पड़ती है। तेजस्वी के ऊपर उस तरीके के आरोप नहीं लगाए जा सकते जिस तरीके के आरोप नीतीश कुमार पर या लालू प्रसाद यादव पर बाहुबलियों की राजनीति को लेकर लगाए जा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैकफुट पर एक तरीके से नजर आती है। तो एक ये कहा जा सकता है समिता जी कि इस वीडियो के आने के बाद जो तेजस्वी की बढ़त थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने और बढ़ा दिया है, तेजस्वी की बढ़त को, और एक तरीके से ये कहा जाए कि अब हार का ठीकरा जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर फोड़े जाने की तैयारियाँ शायद की जा रही हैं। अगर जो आरोप लगते रहते हैं विपक्षी तब से कि चुनाव आयोग के साथ कोई सांठगांठ नहीं है, अगर अगर कोई सांठगांठ तब तो कोई कुछ कहता रहा किसी की कोई पड़ा तो फिर तो बीजेपी सरकार बनाएगी अगर चुनाव आयोग के साथ कोई सांठगांठ है। तो ये विपक्ष के आरोप है, हम इसको अभी जो है वो अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जब तक कि बहुत सी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाए समिता जी।